तुम हमसे क्या चाहते हो बच्चा? गुरुजी, हमको आपसे सम्मोहन विद्या सीखनी है। क्यों सीखनी है बेटा तुमको सम्मोहन विद्या? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। अरे गुरुजी, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसको हम अपने वश में करना चाहते हैं, इसीलिए ये विद्या हम सीखना चाहते हैं। और सपना को अपने वश में करके टकला का सारा पैसा लूटना चाहते हैं। और सम्मोहन विद्या सिखाने का पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं बच्चा, हम इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। और बच्चा, जो लड़की तुम जैसा काला कलूठा से प्रेम करती है वो तो खुद तुम्हारे वश में है, तो तुम्हें उसे अपने वश में करने की क्या जरूरत है? अरे ये बाबा तो हमको काला कलूठा बोलकर हमारा बेइज्जती कर रहा है। अरे बच्चा, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। अरे बाबा, आपको कैसे पता चला कि हम मन में क्या बोल रहे हैं? अरे बच्चा, हमको ये भी विद्या आती है। अरे बाबा, तब तो हम ये भी विद्या सीखना चाहते हैं। ये विद्या भी बड़े काम की है। बच्चा, तुम पहले सम्मोहन विद्या सीखो, अगर वो सीख गए तब हम तुमको ये विद्या सिखाएंगे। पर याद रहे, मेरे द्वारा दी गई कोई भी शिक्षा का तुम गलत प्रयोग नहीं करोगे। अरे बाबा, ये सब विद्या सही काम करने के लिए कौन सीखता है? अरे क्यों नहीं सीखता है, ये सब तो कला है। किसी भी विद्या का प्रयोग हमेशा सही चीज के लिए ही करना चाहिए, जैसे कि किसी को जादू दिखाने के लिए या फिर किसी का भला करने के लिए। अरे अगर हम गुरुजी को बोले कि ये विद्या हम गलत चीज करने के लिए सीख रहे हैं तो हमको कभी नहीं सिखाएंगे। एक काम करते हैं, झूठी बोल देते हैं। अरे बाबा, हम सही चीज के लिए ही सीख रहे हैं। अरे बच्चा, तुम मन में जो सोच रहे थे ना, वो हम पूरा सुन लिए हैं। अरे हम तो ये बोल ही गए थे कि बाबा मन का बात भी सुन लेते हैं। अरे चिंता मत करो बच्चा, हम तुमको ये विद्या सिखाएंगे। भले तुम देखने में बुरे लगते हो, पर हमको पता है तुम मन से बहुत अच्छे हो। लेकिन ये बात तुमको भी नहीं पता है, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो तुमको समझ में आ जाएगा। समय सब बदल देता है, अभी तुम्हारा मन बहुत चंचल है। धन्यवाद गुरुजी। चलो मेरा आँख में देख के बोलो, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। अरे बाबा, ये तो गाना है और वो भी आप ढंग से नहीं गा रहे हैं। अरे ये गाना तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो मंत्र है। चलो मेरे आँख में देख के बोलो जो अभी हम बोले। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। तुम अभी मेरे थोड़ा वश में आए हो, थोड़ा देर प्रैक्टिस करो, पूरा वश में आ जाओगे। तो जैसा कि हम तुमको बोले थे कि हम इस कला को सिखाने का पैसा नहीं लेते हैं, वो बात अब तुम भूल जाओ। भूल गए गुरुजी। अब बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है? 2000 का नोट है गुरुजी। ठीक है, जाते समय हमको दे के जाना और दे के भूल जाना। ठीक है गुरुजी, भूल गए। अरे अभी नहीं भूलना है, देने के बाद भूलना। ठीक है गुरुजी। अब हम जो मंत्र बोलेंगे उस मंत्र को बोलने से तुम पूरी तरह से मेरे वश में आ जाओगे। चलो बोलो, मिट्टी है मिट्टी खाएंगे लिट्टी। मिट्टी है मिट्टी खाएंगे लिट्टी। जाओ बच्चा, हो गई तुम्हारी छुट्टी। अब से तुम मेरा पूरा गुलाम है, हम जो बोलेंगे तुम वही करेगा। जो हुकुम गुरुजी। बताओ, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसका नाम सपना है और क्या उसका बाप टकला है? हाँ गुरुजी। अरे अब मजा आएगा, ये पगलेट हमसे विद्या सीख के टकला का पैसा लूटना चाहता था ना, अब पैसा तो यही लूटेगा, लेकिन कमाएंगे हम। चलो जाओ काला कद्दू, टकला की बेटी को मेरे मंत्र से वश में कर लो और फिर उसी का बेटी से उसी का घर में डाका डलवाओ और जितना सब हमको पहुँचाओ। और याद रहे, तुम जो हमको दोगे वो भूल जाओगे और मेरा काम होते ही हम तुमको क्या काम दिए थे वो भी भूल जाओगे। और एक बात, तुमसे जब भी कोई मिलेगा तो तुम उनसे सामान्य व्यवहार करोगे जैसे पहले करते थे। उनके जाते ही तुम फिर से मेरे पूरे वश में आ जाओगे। अब जाओ, मेरा काम पूरा करो। तक लिया? सपना, मेरी आंख में देखो और जो हम कहेंगे वही तुम भी कहोगी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। चलो अब कहो, मिट्टी है मिट्टी खाएंगे लिट्टी। मिट्टी है मिट्टी खाएंगे लिट्टी। अब तुम सपना मेरे पूरे वश में हो। जाओ, तुम्हारा बाप जहाँ भी पैसा रखता है वो पैसा लाकर हमको दो और पैसा हमको देने के बाद भूल जाना कि तुम पैसा हमको दियो और ऐसा कोई हम तुमको काम दिए थे। ठीक है काला कद्दू, तुम्हारा काम हो जाएगा। काला कद्दू, तुम जो सम्मोहन विद्या सीखने गया था कल रात में, सीख कर आ गया? अगर सीख लिया तो हमको भी सिखाओ। अरे कौन सी सम्मोहन विद्या गोरा कद्दू? अरे तुम रात में हमसे 2000 रुपया लेके गया था ना सीखने। अरे हम तुमसे कहाँ कोई पैसा लिए थे, हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्या बकवास कर रहा तुम?
देना ही नहीं चाहिए था। ये पागल अपना 2 रुपया भी याद रखता है, मेरा 2000 रुपया भूल गया। चलो इसको सोने दो, बाद में बताएंगे इसको। पगला को लूट तो नहीं लिया बाबा? पगला को समझाए भी थे, इस सब चक्कर में मत पड़ो। अरे हमारा सारा पैसा तिजोरी से कहाँ जा सकता है? रुको, सपना से पूछना पड़ेगा, वो तो नहीं निकाली है। ऐ सपना, तुम हमारा पैसा निकालिए तिजोरी से। कैसा पैसा पापा? अरे पगली, कागज का पैसा और कैसा पैसा होता है? पूछ कैसे रही है, कौन सा पैसा? लगता पता भी नहीं है तुमको पैसा कैसा होता है। और तुम घर में करती क्या हो पूरा दिन? हम घर और पैसा तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाते हैं और तुम ध्यान नहीं देती है। क्या जिम्मेदारी लेगी तुम? मेरा पूरा पैसा चोरी करवा दी। अब घर में हमको अपना आदमी रखना पड़ेगा। चलो हम जा रहे हैं थाना में रिपोर्ट करने। पीछे से ध्यान देना घर का, काहे कि पैसा तो है नहीं। और अपना भी ध्यान देना, वो काला कलूठा से नहीं मिलना, समझी? इंस्पेक्टर साहब, चोरी हो गया। हाँ, चोरी हो गया। आपको भी पता है चोरी हो गया? हाँ, हमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? हम तो दरोगा है ना। हाँ वो बात तो है, आप दरोगा है, लेकिन आपको पता कैसे चला? अरे फोन आया था। फोन आया था? कौन फोन किया था? कहाँ से फोन किया था? अरे घर से बेटी फोन की थी। हमारी बच्चियाँ इसको क्या फोन करेगी? हम तो उसको बोल के आए थे कि हम थाना जा रहे हैं। पगली वगली है क्या? अपने मन से फोन करने लगती है, उसको घर जाके बताएंगे। जब ध्यान देना चाहिए तब तो देती नहीं है। अभी डांट के आए तो फोन कर रही है, उल्टा सीधा काम कर रही है। अच्छा अच्छा दरोगा जी, जब सब आपको पता ही है तो जांच कीजिए ना, ढूंढिए चोर को। बैठे क्या है? अरे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, जाएगा कहाँ साला? ऐसे भी नहीं मिलेगा तो कोई टेंशन थोड़ी ना है। अरे क्या मतलब नहीं मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है? अरे जब हमको कोई टेंशन नहीं है तो तुम इतना काहे गरमा रहे हो? हाँ, तुमको ज्यादा टेंशन हो रहा है। अरे चोरी होगा तो टेंशन नहीं होगा? अरे तो जिसके यहाँ होगा उसको न टेंशन होगा, तुमको क्या टेंशन हो रहा है जी? अरे तो चोरी हमारा घर में ही हुआ है। ओह, तुम्हारा घर में भी चोरी हुआ है? अरे तो इतना देर से हम क्या बोल रहे थे? हम तो सोचे हमारा घर में आज चोरी हुआ है, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। 50 रुपया तिजोरी में पड़ा हुआ था, चोर वही लेके गया है। नहीं भी पकड़ाएगा तो हमारा फायदा है ना, उससे ज्यादा तो खर्चा हमारा हो जाएगा उसको पकड़ने में। अरे आदमी आएगा अपना कंप्लेन लेके ना आपके यहाँ, आपसे थोड़ी ना पूछने आएगा आपके घर में चोरी हुआ है तो चोर को पकड़े है कि नहीं पकड़े है। और हमको कैसे पता चलेगा कि आपका घर में चोरी हुआ है? और तिजोरी में कोई 50 रुपया रखता है? अरे हम तो ईमानदार है ना, इसीलिए 50 टका ही पड़ा था हमारा तिजोरी में। ऐसे आप कितना रखते हैं टकला नेताजी तिजोरी में पैसा? अरे हमारा 10 लाख रुपया पड़ा था तिजोरी में। 10 लाख रुपया पड़ा था तिजोरी में? कहाँ से आया था इतना पैसा आपको? 10 लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट होता है क्या जो ऐसे पूछ रहे हो? कहाँ से आया था? अरे जब इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो टेंशन काहे ले रहे टकला नेताजी? मिल जाएगा मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो भूल जाइएगा, हमारे तरह बड़ा अमाउंट थोड़ी ना है। जैसे हमारे लिए 50 रुपया वैसे आपके लिए 10 लाख रुपया है। काहे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना कई बार पुराना चीज को भुलाना पड़ता है। चलिए एक काम कीजिए, पैसा भूल जाइए और घर में जाके सो जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? उतना भी कम नहीं है हमारे लिए रकम। चुपचाप से अपना ड्यूटी कीजिए, चोर को ढूंढिए, पैसा दिलवाइए हमको। अरे इतना पैसा अपना घर में आप रखे, घर का दरवाजा आप खोल के रखे, चोरी आपका घर में हुआ, पैसा हम ढूंढेंगे, टेंशन हम लेंगे। अगर हमको टेंशन ही लेना होगा तो अपना 50 रुपया का लेंगे, आपका 10 लाख का टेंशन हम काहे लेंगे? हमको आपका 10 लाख से क्या मतलब है? आप हमको थोड़ी ना दीजिएगा, और दीजिएगा भी तो हम लेंगे थोड़ी ना, काहे कि हम ईमानदार है। और अब तो हमको ऐसा लग रहा है जो चोर हमने आया था ना वही चोर आपके घर से पैसा चोरी किया है। लगता है आपका पैसा चोरी किया होगा ना तो उसको रिक्शा का जरूरत पड़ा होगा, रिक्शा भाड़ा के लिए हमारा घर में चोरी किया है वो। आपके चक्कर में हमारा घर में डकैती हुआ है, भीतर करो रे इसको। अरे तुम पागल है क्या रे दरोगा? क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारा 50 रुपया हमारे चक्कर में चोरी हुआ है, कुछ भी बोल रहा है। बुढ़ा लोग को बैठा देता दरोगा का काम में, कद्दूपुर में लोग सब पागल सन की अपना इलाज कराओ जाके। तुम तो चपरासी बनने के लायक नहीं है। अच्छा, हम चपरासी बनने के लायक नहीं है तो तुम नेता बनने के लिए कौन सा लायक है? चोर साले, जनता का जब पैसा चोरी करता है तब आके रिपोर्ट लिखाता है इतना पैसा चोरी किए है, हमको भी अंदर कीजिए। और वही जनता का पैसा जब तुम्हारा घर से चोरी होता है तो रोने लगते हो थाना में आके। समझ में आ रहा है ना? चोरी होता है तो दुख होता है, दुख, तभी जनता रोती है। लेकिन फिर भी तुम लोग को दया नहीं आती है। आएगी कैसे? अपना सीरियल छोड़ दिए, तुम लोग के पास कैसे आएगी? अरे तुम साला पागल है। हम कमिश्नर के पास जाएंगे अपना रिपोर्ट लिखाने और तुम्हारा भी कंप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शाम में मिलने जाइएगा कमिश्नर से। क्या है, कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में नहीं है क्या? नहीं, कमिश्नर तो आपके सामने बैठा है ना, दरोगा बन के। शाम में मिलिएगा तो हम कमिश्नर बन के बैठेंगे। काहे कि आज दरोगा छुट्टी पे है ना, इसीलिए हम उसका वर्दी पहन के आए हैं। कमिश्नर हम ही है, पहचाने नहीं क्या टकला नेताजी? अरे हाँ, तुम तो कमिश्नर, हम पहचाने नहीं। लेकिन तुम पागल कैसे हो गया?
अरे जब से एक साथ दोनों काम करने लगे और हमारा घर में डकैती हुआ 50 रुपया का, तब से हमारा दिमाग खराब हो गया है। और अब तो और ज्यादा दिमाग खराब हो गया है कि 50 टका का डकैती आपके चक्कर में हुआ है। आप अपना घर में तिजोरी में 10 लाख रुपया रखे, दरवाजा खुला रखे, आपके चक्कर में चोर को भाड़ा का पैसा हमारा घर से चुराना पड़ा। रखना ही था तो खुला पैसा भी रखना था, भाड़ा के लिए आपके यहाँ से ही पैसा लेके जाता। फालतू में हमारा घर में भी चोर को भेज दिए। 50 रुपया का गम नहीं है, चोर को पता चल गया कि हमारा आमदनी उतना नहीं है, हम भिखमंगा है। एक मिनट रुकिए, फोन आया है। हेलो, हाँ बोलो बेटी, क्या बोल रही हो? 200 रुपया तिजोरी में रख के गया है कोई, साथ में चिट्ठी भी रखा है। क्या लिखा है चिट्ठी में? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है रखो रखो। देखे टकला नेताजी, आपके चक्कर में हमारा बेइज्जती हो गया। वो चोर हमारा बेइज्जती करके गया है, 200 रुपया रख के गया है और चिट्ठी लिख के गया है। और चिट्ठी में लिख के गया है, कमिश्नर साहब आपके घर में चोरी करके हमको बहुत शर्म लगा। तो हमसे भी गरीब है, इसीलिए 200 रुपया रख के जा रहे हैं। ये हमारी तरफ से आपको घूस है, हमको कभी नहीं पकड़िएगा, काहे कि इससे ज्यादा घूस आपको पचेगा नहीं। देखे आपके चक्कर में एक तो हमको घूस देके गया जो हम आज तक नहीं लिए थे। हम बड़ा शौक से बोलते थे हम ईमानदार है, लेकिन आज हमारा घर में तिजोरी में 200 रुपया घूस का पाया गया। अब हम भी बेईमान हो गए आपके तरह, और चोर को भी पता चल गया कि हमारा 200 से ज्यादा औकात नहीं है। इसीलिए हम फैसला किए, अब हम अपना औकात बढ़ाएंगे और हम भी आपके तरह बेईमानी से पैसा कमाएंगे। 2 पेटी रखिए, चोर को ढूंढ के देते हैं। वो चोर हमको बोल के गया 200 से ज्यादा हमारा औकात नहीं है, उसको दिखाएंगे, 2 लाख ले सकते हैं हम। अरे तुम साला खुद चोर है, समझा? ईमानदार बोल बोल के अपना नटंकी करा, पैसा झाड़ा। तुम अपना 50 टका अपने ढूंढो, हम ढूंढ लेंगे अपना पैसा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।